हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। गाइस, आज आप लोगों को कुछ बजीज़ की जो है वो प्रोग्रेस दिखाई जाएगी और बहुत अच्छी होगी। सारे बॉक्सेस खोल के आपको दिखाए जाएंगे वीडियो में। तमाम की जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस है, जितने भी बच्चे दिए हैं वो सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने सॉफ़्ट फ़ूड के ऊपर बनाई थी और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको सॉफ़्ट फ़ूड के बारे में बता के कंप्लीट करके उसको फिर आपको मैं वो सारी प्रोग्रेस भी दिखा दूँगा। और बजीज़ के ऊपर सॉफ़्ट फ़ूड का क्या इफ़ेक्ट होता है, किसी भी बर्ड के ऊपर सॉफ़्ट फ़ूड का क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैंने आपको बताया था। उसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी रह गई थी और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा यार पूरी बात किया करो यार, मतलब आधी बात रह गई और आधी आपने कर दी, तो हमें ऐसे ना सही नहीं लगता, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला ये कि ये बात सच है कि जब भी आप किसी भी बर्ड को जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो ब्रीड पे आना शुरू हो जाता है, अगर वो एडल्ट है तो। अच्छा, सॉफ्ट फूड जो है ये वजह होती है बर्ड के हीट पे आने की, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट फूड बनता कैसे है, तो आप ये देख लें कि बनता कैसे है, ठीक है। आपने मिक्स जो है वो भी जो दालें वगैरह आप लेते हैं वो ले सकते हैं, उसके बाद अंडे उबले हुए जो है वो डाल सकते हैं इसमें। अब देखें ये जो बनाया जा रहा है इसमें काली मिर्चें, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के साथ साथ जो है वो काली मिर्चें पिसी हुई जो हो गई, हल्दी हो गई, ये सब चीज़ें ये मिला रहे हैं उसमें टेस्ट पैदा करने के लिए, ठीक है। अब इसमें बॉयल अंडा भी है। तो ये देखें बनता कैसे है ये ये घूमेगा और मैश हो जाएगा, ठीक है, इसका कचूमर निकल जाएगा इसका। तो इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, लिक्विड नहीं बनाना आपने, खाली जस्ट इसको आपने मैश करना है, आपने इसको ग्राइंड करना है। देखें इसकी कितना अच्छे से ये कुट रहा है, कुट गया ये बिल्कुल। अब ये कुट गया, ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल कीमा नहीं होता, बारीक कीमा हुआ होता है। तो ये बर्ड खा लेते हैं बड़ी आसानी से। ये आपके पास बजीज़ भी खा लेंगे, आपके पास लवबर्ड भी खा लेंगे, यहाँ तक कि आपके पास फिंचेस वगैरह हैं वो भी खा सकती हैं इसको। लेकिन ये थोड़ा मोटा लग रहा है, ठीक है, ये फिंचेस वाला है नहीं। फिंचेस के लिए एक अलग तरीक़ेकार होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं भी। तो जावा, हाँ जावा ये खा सकती है, जावा की चोंच बड़ी होती है। तो ये एक अच्छा सॉफ्ट फूड है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बात क्या इनकम्प्लीट रह गई थी, वो ये रह गई थी कि भाई अगर हम बर्ड को सॉफ्ट फूड ना दें तो क्या होगा, क्या बर्ड के लिए ज़रूरी है, या बर्ड अगर हीट पे आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्ट फूड जो है वो हीट पे लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बच्चे निकल जाते हैं क्या उस वक्त देना चाहिए सॉफ्ट फूड या नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो दोबारा हीट पे आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता क्या है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी बर्ड ने जो है, बहुत रेयर होता है किसी बर्ड ने ब्रीड किया हुआ हो और बाद में वो हीट पे आ जाए ब्रीड के दौरान ही। ऐसा बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास होता है। मेरे पास तो तकरीबन नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा ज़िंदगी में, एक आध बार कभी हुआ हो शुरू में, लेकिन अभी मुझे याद पड़ता है कि मैंने नहीं देखा इस तरह का अपने पास। बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है। अब अगर आप ये सोच के सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहे अपने बर्ड को, उसने ब्रीड की हुई है, तो सॉफ्ट फूड जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों को जब पेयर फीड करवा रहा होता है ना। तो सॉफ्ट फूड का मतलब ये होता है नरम ग़िज़ा, यानी जो भी आपका बर्ड है वो नरम ग़िज़ा खाएगा तो उसको उगलने में आसानी हो जाती है। जब पेट से वो निकालता है ना वापस, तो उसको उगलने में आसानी हो जाती है, कोई उसके इन्फेक्शन नहीं होता, पेट में ख़राश नहीं आती गले के अंदर, तो बड़ा आसान हो जाता है। और यही वजह है कि कई बर्ड्स जो है वो थक जाते हैं, जो दाना होता है ना वो खा खा के और खिला खिला के थक जाते हैं। तो ये बड़ा आसान होता है, नरम ग़िज़ा होती है, जल्दी जल्दी खाई भी जाती है और जल्दी जल्दी वो निकाल के अपने बच्चों को फीड भी करवा सकते हैं। तो इसमें थकावट नहीं होती बर्ड को। और जब आपके बर्ड ने मिसाल के तौर पे ब्रीड नहीं की हुई, आपने नए पेयर को डाला है, रेडी टू ब्रीड आपके पास पेयर था, रेडी था बिल्कुल ब्रीड करने के लिए, उसको जब आपने डाला तो जाहिर है जब वो नरम ग़िज़ा खाएगा तो थकावट कम होगी ना, दाना चबाने में थकावट ज़्यादा होती है। तो थकावट कम होने की वजह से जब वो आएगा तो वो अपना जो है ना, यानी उसको वो हीट पे आ जाएगा, क्योंकि थकावट उसकी निकली नहीं है बॉडी की, उसकी बॉडी पे जो है ना वो किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है, तो वो बड़े आराम से हीट पे आ जाता है, बड़े आराम से क्रॉसिंग शुरू कर देता है, ब्रीड पे आ जाता है। और जब फिर आप सॉफ्ट फूड खिला देते हैं, ब्रीड शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसा धमाकेदार आपके पास ब्रीड आती है। ये देखें, अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखें कैसी धमाकेदार ब्रीड आई हुई है। तो इस तरह की ब्रीड आपके पास आती है, सारी आपको प्रोग्रेस वगैरह दिखाई जाएगी इस वीडियो में, किसके कितने बच्चे हैं क्या है। देखें सेम सॉफ्ट फूड आप लवबर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिशर, लवबर्ड, एगापोर्निस, कॉकटेल को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे धुआंधार परफॉर्मेंस। तो इतने बच्चों को पालने के लिए भाई सॉफ्ट फूड अच्छा रहता है, अगर आप नहीं डालेंगे ब्रीड तो तब भी आ जाएगी। अच्छा, सॉफ्ट फूड में सस्ता सॉफ्ट फूड क्या होता है? सस्ता ये होता है कि भाई मिसाल के तौर पे अगर आपका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा, तो जो सैलड में जो पत्ता इस्तेमाल होता है, सलाद पत्ता जिसको कहा जाता है, ग्रीन कलर का जो होता है, बड़ा मशहूर है, दुनिया भर में सलाद के साथ खाया जाता है, तो वो आप जो है ना वो भी डाल सकते हैं। वो तो खैर हर बर्ड खा लेता है, तो वो भी एक सॉफ्ट फूड ही है, नरम ग़िज़ा ही है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, दाना नहीं है वो, तो आराम से खाई जाती है वो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अब जैसे कोई अपने बर्ड को जो है सिर्फ चने डाल देता है, ठीक है, भिगो के रखता है, रात को सुबह चने डाल देता है, तो वो भी भाई सॉफ्ट फूड ही है। अब इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा लेविश जो है वो घुमा घुमा के बनाएं, आप मिक्स वेजिटेबल उसमें और मिक्स मिक्स अचारी आप बना दें, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, बर्ड को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के यार कि चलो बंदा मेहनत कर रहा है। तो अगर आप अपनी कारोबार कर रहे हैं ना, ब्रीडिंग करवा रहे हैं बेचने के लिए, तो भाई बड़ा ज़रूरी होता है मैनेज करना कि मेरा सॉफ्ट फूड पे कितना खर्चा आ रहा है और बर्ड कितने का बिक रहा है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप शौक कर रहे हैं तो फिर तो आप जो है ना सोने के चमचे ला ला के खिलाएं, उससे फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं अपना बिज़नेस, तो भाई सॉफ्ट फूड पे ध्यान रखना पड़ता है। इतना हाई क्वालिटी सॉफ्ट फूड ना डालें कि आपकी कॉस्ट इतनी आ जाए, फिर आप जितना भी महंगा करके बेचेंगे ना बर्ड, कोई नहीं मानेगा। आप अपने बर्ड को भले आप जो है ना कुछ भी खिलाते हो, चिलगोज़े खिलाते हो बेशक आप, तो बर्ड की कीमत वही रहेगी जो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा देखभाल के, अगर शौकिया है तो भाई अगर एक दो पेयर रखे हुए तो जो मर्ज़ी दिन में आए खिलाओ आप, जो आपका दिल चाहे वो आप डालें। लेकिन अगर आपने बिज़नेस पर्पज़ से है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं चने इस्तेमाल करता हूँ कॉकटेल के अंदर, तो सही है, गुजारा अच्छा हो जाता है कि कॉस्ट के साथ मेंटेन कर सकता हूँ, मैं चने भी खिला सकता हूँ। पहले मैं नहीं खिलाता था, तो पहले ब्रीड भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, अब जब से मैं चने खिला रहा हूँ ब्रीड भी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो सॉफ्ट फूड का एक इफेक्ट भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका खर्चा हो रहा हो, वो खर्चा जो है ना ज़ाया नहीं जाता, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। अब जब मैंने सॉफ्ट फूड डालना शुरू किया अपने बर्ड्स को, तो ब्रीड डबल हो गई, तो फ़ायदा किसको हुआ? मुझे ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं है सॉफ्ट फूड अगर आप महंगा डाल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। यानी मकसद ये है कि बैलेंस करना सीखें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी जो है ना, ये हालात ख़राब कर देती है, ठीक है, हालत भी ख़राब कर देती है और हालात भी ख़राब कर देती है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे ना लेके जाएं, बहुत कम भी ना हो बहुत ज़्यादा भी ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड डाला करें। सुबह के टाइम डाल दिया करें, फजर के बाद, या जब भी आप सुबह ऑफिस निकलते हैं। और एक जो है ना आपने असर के टाइम पे डाल देना है। घर में कोई भी हो उसको बोल दें, अगर आप ऑफिस में तो फ़ोन कर दिया करें अपनी वाइफ को, अपनी अम्मी को, अपने भाई को, अपने अब्बू को, किसी को कि शाम में जो है ना असर के टाइम पे डाल दिया करें, क्योंकि वो टाइम होता है जब बच्चों को फीड करवानी होती है पेयर ने, क्योंकि उनको पता होता है रात होने वाली है, तो इनका सेंस बहुत अच्छा होता है। अगर आपने आउटडोर रखे हुए हैं तो, अगर आपने इंडोर रखे हुए हैं तो वो तो मसला नहीं है, आप रात को आके डालेंगे तो रात को भी खाना शुरू कर देते हैं आपके पास। इसी तरह अगर आप गंदम भिगो के रखी हुई है आपने और सुबह वो डाल रहे हैं, तो वो भी भाई सॉफ्ट फूड में आती है, तो उसको भी आप, अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करके डालेंगे तो बर्ड की आदत ख़राब हो जाएगी। याद रखिएगा, हर चीज़ मिक्स, दुनिया की हर चीज़ ला के मिक्स करके जो है ना नीट दिया करें, बर्ड की आदत ख़राब हो जाती है, वो आदी हो जाता है उस चीज़ का, पता है, एज अ ड्रग काम करता है। फिर ये फिर आपका बर्ड जो है ना बगैर सॉफ्ट फूड के कभी ज़िंदगी में फीड ही नहीं करवाएगा, यानी कि सॉफ्ट फूड डालनी है तो ही फीड करवाएगा वो। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ को देख के, देखिए कितनी ज़बरदस्त मैंने बात की है कि बर्ड जो है उसको वो यूज़ टू हो जाता है, जो चीज़ आप खिला रहे हैं वो उस पर, अब पट्ठे जो आपके पास निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि वो दाना भी तो खाएं ना। ये थोड़ी है बच्चे अगर आपके बाहर आ गए, मिसाल के तौर पे बच्चे बाहर आ गए, आप तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो बच्चों को आप सॉफ्ट फूड दिए जा रहे हैं, असल खुराक तो दाना है ना भाई, दाना तो बहुत ज़रूरी होता है। असल ताकत, असल जान दाने से बनती है ना। अब ये इसको आप इस तरह समझ लें जैसे अगर आप, कोई इंसान है, ठीक है, रोटी जो खाता है वो उसकी असल ग़िज़ा है, इसी तरह जो हमारे बर्ड्स होते हैं इनकी असल ग़िज़ा होती है दाना, कनेरी सीड, कंगनी, बाजरा, जो भी आप देते हैं उसको खाने के लिए, तो वो उसका दाना जो है ना असल खुराक होती है, वो इस तरह होती है जैसे हम रोटी खाते हैं। अब अगर आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं और एक आदमी को अगर आप दूध पिलाते रहें, दूध का गिलास दे दें कि जी बहुत ताकतवर है ये, वाकई दूध में बहुत ताकत होती है। अब एक बंदे की अगर आप रोटी छुड़वा दें कि रोटी नहीं मिलेगी इसको, खाली दूध दिया करो, सुबह शाम वो दूध पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, तो ज़ाहिर है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ की अपनी नीड होती है। एक बंदा दूध पी रहा है, रोटी नहीं खा रहा, उसका वज़न कम होने लग जाएगा, वज़न उसका गिरने लग जाएगा, खाली दूध पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। तो गंदम जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह बर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दाना होती है, असल जो खुराक है वो दाना है। ये सॉफ्ट फूड तो हम बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं एक इफ़ेक्ट के तौर पे कि बर्ड को आसानी हो जाएगी, जब वो बच्चों को पाल रहा है उस वक्त थोड़ा अच्छा हो जाएगा। या बच्चे नए नए उतरे हैं, अभी खाना पीना नहीं आता उनको, ज़ाहिर है बच्चे बॉक्स से बाहर आते के साथ दाना तो नहीं खाना शुरू कर देंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आप सॉफ्ट फूड डालते हैं हम, तो बच्चे क्या करते हैं उससे मुंह मारना शुरू कर देते हैं, और सॉफ्ट फूड खाने के बाद देख रहे हैं ये हालत होती है। ये करता है आपका बर्ड, धुआंधार परफॉर्मेंस, देख रहे हैं, नॉन स्टॉप, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, रेलगाड़ी, तो उस तरह से तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बर्ड को जब आप सॉफ्ट फूड डालेंगे, अगर वो रेडी टू ब्रीड है तो वो ब्रीड पर फ़ौरन आ जाएगा। अगर वैसे आप ब्रीड करवाएंगे तो हो सकता है उसमें टाइम लेना हो, बट सॉफ्ट फूड से बहुत हेल्प हो जाती है। इसी तरह बच्चों को पालने में भी ऐसे ही है, बच्चों को पालने में भी हेल्प हो जाती है। अगर आप ये सोच के रोक रहे हैं अपना सॉफ्ट फूड कि मेरा पेयर जो है दोबारा हीट पे ना आ जाए बच्चे दिए में, तो भाई ऐसा नहीं है, आप सॉफ्ट फूड डालें, बिल्कुल डालें, जब बच्चे दिए में उस वक्त तो ख़ास तौर पर डालें ना, क्योंकि वो बच्चों को खिला रहा है, पाल रहा है, तो उसे डरे नहीं कि दोबारा ब्रीड कर देगा। ठीक है जी, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, जो पुरानी बातें जितनी भी रह गई थी वो भी बता दी, और साथ साथ मैंने आपको प्रोग्रेस भी दिखा दी। अल्लाह हाफ़िज़।